उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और ऐसा मौका पहली बार है 2017 के बाद जब किसी चुनाव के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न की जगह सन्नाटा पसरा हो। इस वक्त हम राजधानी देहरादून स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर अमूमन काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता मौजूद रहते थे। लेकिन आज जब उपचुनाव के नतीजे घोषित किए गए हैं बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के, तो उसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय के हालात ये हैं कि यहाँ पर गिनती के ही चुनिंदा नेता मौजूद हैं। जो अमूमन भारी भीड़ यहाँ पर नज़र आती थी उसमें से अब यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में लोग मौजूद हैं। और अगर नेताओं की बात की जाए तो वरिष्ठ नेता उत्तराखंड भाजपा के और सरकार में दायित्वधारी डॉक्टर देवेंद्र भसीन सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं, अमूमन जो रौनक नज़र आती थी प्रदेश कार्यालय की वो नहीं है, उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, इसको किस तरह से? देखिए, जहाँ तक उपचुनाव के नतीजों का सवाल है तो लोकतंत्र में जो जनता का आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है और हम इसको जनता के आदेश के रूप में लेते हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। बद्रीनाथ में कांग्रेस विजयी हुई थी और मंगलौर में बसपा का प्रत्याशी जीता था। अब वहाँ पर कांग्रेस जीत गई है और यहाँ पर बसपा का प्रत्याशी हारा है और कांग्रेस जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी 47 सीटें हैं वो तो यथावत हैं, लेकिन फिर भी चुनाव के बारे में हमारा नेतृत्व समीक्षा करेगा और इसके बारे में जो भी विचार होगा प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, केंद्र के नेतृत्व द्वारा, तो उस पर आगे क्या किया जाना है उस पर निर्णय होगा। सर, लगता नहीं 1 माह पहले लोकसभा के चुनाव आए, उसमें हर वोट, हर वार्ड पर आप लोगों ने अच्छी जीत दर्ज की और ठीक है कि इन बाद उपचुनाव होते हैं, इसमें ऐसा झटका लगना? देखिए, लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर ऐतिहासिक विजय हमारी रही है और जहां केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, वहीं उत्तराखंड में हमने इतिहास रचा है और तीसरी बार 5 लोकसभा सीटें हमने जीती और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार हराया। और उस समय 60 विधानसभा सीटों पर हमको बढ़त भी हासिल हुई और जो मैंगलोर की सीट थी इसमें हम आगे नहीं थे। तो उसमें निश्चित तौर पर जो स्थिति हमारे सामने आई है तो बहुत अधिक अप्रत्याशित इस रूप में नहीं है कि हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन पिछली बार चूँकि बसपा जीती थी तो इस बार हमारी मेहनत थी और हमें उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। लेकिन जो जनता ने आदेश किया और हमने देखा भी कि बहुत ही नेक टू नेक फाइट यहाँ पर हुई है यहाँ तक। हाँ सर, लास्ट सवाल आपसे पूछना, आपने एक बात कही कि समीक्षा की जाएगी, तो समीक्षा में क्या किसी की जिम्मेदारी भी तय होगी इन चुनाव की? देखिए, ये सब मसले जो हैं वो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व पर हैं कि वो इसके बारे में क्या विचार करते हैं। आमतौर पर हमारा कोई भी कार्य एक सामूहिक तौर पर होता है, हम सामूहिक निर्णय लेते हैं और सामूहिकता पर हम फिर आगे काम करते हैं। अब किस रूप में समीक्षा में क्या स्थितियाँ सामने आती हैं तो वो अब उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी है। ये उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर देवेंद्र भसीन सर, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि चुनावी नतीजे जरूर आ गए हैं, दोनों ही सीटें भाजपा की पारंपरिक सीटें नहीं थी, लेकिन फिर भी चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उनकी समीक्षा जरूर की जाएगी। संगठन स्तर पर समीक्षा होगी, किस रूप में होगी ये संगठन तय करेगा। लेकिन जो आज हालात उत्तराखंड भाजपा कार्यालय के नज़र आ रहे हैं, ऐसा कई सालों बाद देखने को मिला है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।